हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। राइट, तो सो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। ठीक है, और उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है और कौन कौन से सिस्टम में या कौन से मॉडल में वो अराइज होती है। राइट, और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने एक ये डायग्राम जो मेंशन किया हुआ है, तो बेसिकली इसमें जो आपका मेन क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, इसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिवीजन है वो है डिफरेंट सिक्योरिटी कैटेगरीज, मींस कि वो कौन कौन सी सिक्योरिटी कैटेगरीज हो सकती हैं। देन उसको मैंने अगेन यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि जो भी डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस के या क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जो भी है उसका, तो वो डिफरेंट मॉडल्स में किस तरीके से कौन कौन से मॉडल्स में सिक्योरिटीज यहाँ पे इश्यूज अराइज हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो कैटेगरीज में ये हो सकता है कि सबसे पहले तो ये कैटेगरीज कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, ठीक है, तो उसके एंड से ये सिक्योरिटीज आपका सिक्योरिटी इश्यूज अराइज हो सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंटिटी क्या होती है आपका इसमें, जो भी सर्विस प्रोवाइडर, मीन्स की जो एक्चुअली में सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी होगी सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। राइट, अब नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे जो होगी वो होगा बेसिकली आपका सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड बाय द कंज्यूमर। राइट, अब प्रोवाइडर के साइड से अगर हम बात करें कि प्रोवाइडर के साइड से क्या इश्यूज हो सकते हैं, सो बेसिकली क्या हो सकता है कि जो भी उसने आपका क्लाउड सिस्टम क्रिएट कर रखा है, जो उसने रिसोर्सेज आपका गैदर कर रखे हैं, तो उस पर सपोज कोई इश्यूज आते हैं उसमें, मीन्स कि वो सिस्टम भी सिक्योरिटी वहां पे रिक्वायर्ड होता है, तो जो क्लाउड है एक्चुअली में जो क्रिएट किया गया है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, उस पर भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वहां से भी डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से फेस्ड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के साइड से अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर क्या है, वो जो भी सर्विसेज एक्सेस कर रहा है, तो एवरी यूजर रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म सो दैट वो जो भी आपका सर्विस यूज कर रहा है वो सेफ हो सके, सिक्योर हो सके। राइट, तो ये बेसिक टू कैटेगरीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, फेस्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर एंड फेस्ड बाय द कंज्यूमर। राइट, अब नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं कि अब इसको फर्दर कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो डिफरेंट सिक्योरिटी डायमेंशंस, मींस कि डिफरेंट क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं जिसके बेस्ड पे, मींस जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी इसके इश्यूज को या डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी डोमेन्स, राइट, एंड सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, सिक्योरिटी डोमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी डोमेन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली क्या आपका मींस, डोमेन का मतलब क्या है कि अगर सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस है तो वो कौन सी फील्ड है, क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली ये कंसिस्ट करता है, मींस उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एंटिटीज इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में हम ध्यान दें तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट एंटिटी आपका हो जाएगा यूजर, देन सिस्टम्स, ठीक है, देन वर्क स्टेशंस, ठीक है, इसी तरीके से डेटाबेस, सर्वर्स, ये चीजें हैं जो कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो सिक्योरिटी डोमेन क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर डोमेन जो कि अगर प्रोसेस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें कौन कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व है, प्लस वो किस चीज़ों को जो उसमें इन्वॉल्व है जिसको अफेक्ट कर सकती है। तो एक और चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है तो विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सर्विस या वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर्स, वर्क स्टेशंस, डिवाइसेस, कंप्यूटर्स एंड डेटाबेस सर्वर्स, इसमें एक और चीज यहाँ से इंक्लूड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी डोमेन इसको कंसिस्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल यूजर्स की सिक्योरिटी, वर्क स्टेशन की सिक्योरिटी, डिफरेंट डिवाइसेस की सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी, ठीक है, ये सबका सिक्योरिटी यहाँ पे रिक्वायर होगा, सबको सिक्योर करेंगे, सेव करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू सिक्योर द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस। राइट, अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट इज आपका सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मींस की अनवांटेड अकरेंस
ठीक है, ऑफ एनी सर्विस, मीन्स कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है उस पर कुछ ऐसा अनवांटेड एक्शन या कुछ ऐसे अकरेंसेस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑनगोइंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं या वहाँ से चीज़ों को हार्म करते हैं, वहाँ अगर कोई भी डेटा स्टोर किया उसको लॉस होता है, तो इसको इस तरीके से सिक्योरिटी रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, लॉस ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, मीन्स कि जो भी यूजर हो सकता है, प्रोवाइडर हो सकता है, अब उसने जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है, सर्विसेज यूज कर रहा है, तो उसका जो भी प्राइवेसी है अगर वो लॉस होती है तो बेसिकली इट कम्स अंडर सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स सम मैकेनिज्म, ठीक है, कुछ एल्गोरिदम्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट वी कैन सिक्योर द डेटा ऑफ यूजर्स एज वेल एज प्रोवाइडर्स, और जो भी यहाँ पे मीडिएटर्स मीन सर्विस मीडिएटर्स हैं वो भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यूज करने की जरूरत है, तभी वहाँ पे क्या होगा, वो डेटा सिक्योर हो सकता है, सर्विसेज को सिक्योर किया जा सकता है, राइट। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है जो सिक्योरिटी रिस्क में आ सकता है, लाइक फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, मीन्स कि अगर कोई भी ऐसी, सपोज आपका सिस्टम फेल हो गया, मीन्स आप कोई भी सपोज यूज कर रहे थे, सपोज गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हो अपने सिस्टम पे, अब अचानक से ऐसा हुआ कि वो फेलियर कुछ वहां पे हुआ, या नेटवर्क फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से अगर सपोज आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे या कोई भी फाइल अपलोड कर रहे थे वो इन बिटवीन स्टॉप हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, सपोज कोई हैकर अगर नेटवर्क के थ्रू कहीं से अटैक करता है तो उसमें आपका डेटा वो लॉस हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से मीन्स यहाँ पे ये सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, वो आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, डेटा का केस में भी हो सकता है, कोई सिस्टम फेलियर हो सकता है, किसी भी तरीके का अकरेंस जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ये होगा आपका सिक्योरिटी रिस्क, राइट। अब थर्ड मैंने जो आपको बताया था वो क्या है, इसमें सिक्योरिटी एंड सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, मीन्स कि इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, डिफरेंट, एक बेसिक प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर्स का कैटेगरी, देन डिफरेंट सिक्योरिटी डायमेंशंस एंड देन सिक्योरिटी एंड सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, ठीक है। सर्विस डिलीवरी मॉडल्स की अगर आपको हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको 3 मॉडल्स बेसिकली बताए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। तो अब डिफरेंट सर्विसेज जो भी हैं उसको क्रिएट करने का तरीका वो अलग अलग है, उसको यूज करने का तरीका वो भी अलग अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो सिक्योरिटी इसमें अप्लाई करेंगे या सिक्योरिटी इश्यूज जो अराइज होंगे वो कुछ तो कॉमन इश्यूज हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी इश्यूज होंगे जो यहाँ पे मीन्स कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, इसका अगर हम बात करें कि टेनेंसी, ठीक है, तो वो सबके लिए क्या है, अलग अलग है। अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करते हैं तो इसके टेनेंसी ये अलग अलग है, इसी तरीके से इसकी बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तो इसकी अलग है, और इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इसकी भी टेनेंसी अलग है, ठीक है। ये इन सब में मीन्स डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसके इश्यूज भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें SaaS की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है, डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड सर्विस अराइज, आप यूजर यूज करता है, ठीक है, मींस ऐसा तो नहीं है कि इसमें यूजर क्रिएट तो करता नहीं है, ऑलरेडी क्रिएटेड सर्विसेज होती हैं जो कि होस्टेड होती हैं डिफरेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू फॉर द यूजर्स, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है, अब डिफरेंट यहाँ पे थ्रेट्स जो कि इस पे अटैक कर सकते हैं, मीन्स इसके थ्रू अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है यूजर्स को, तो उन सर्विसेज पे अटैकर या कोई भी हैकर इस पे मीन्स अटैक कर सकता है, जिससे कि वो ट्राई कर सकता है कि इसके थ्रू जो भी सर्विसेज यूज की जा रही है उसको, या कोई डेटा अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है या कहीं स्टोर किया गया है तो उसको हैक कर सके, उसमें कोई चेंजेस कर सके, ठीक। तो उसमें बेसिकली जो सिक्योरिटी थ्रेट्स को अगर हम डिफाइन करते हैं कि थ्रेट्स क्या होंगे, तो कोई भी ऐसा अटैक मीन्स कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक हो सकता है, प्राइवेसी पे अटैक हो सकता है, इस टाइप का कोई भी, ठीक है, तो वो आपका बेसिकली आएगा सिक्योरिटी थ्रेट्स में, ठीक। तो वो आपका इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड सर्विस, और बाकी सब में क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है तो उसमें कुछ तो क्रिएटेड होता है, बट कुछ में सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सिक्योरिटी भी ऑलरेडी यहाँ पे इंप्लीमेंटेड होती है। बट अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें तो इसमें इस तरह का कोई भी सिक्योरिटी फीचर यूजर के साइड से इसमें इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज है, इन बिटवीन इस पे हैकिंग पॉसिबल है, राइट। तो इसमें डिफरेंट जो थ्रेट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो वो आपका कंप्यूटर वायरसेस मीन्स अगर यूजर
कोई भी ये सर्विस यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर डिफरेंट वायरसेस वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं डेटा में, कुछ वहाँ पे मॉडिफिकेशन, कुछ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है। प्लस स्पाईवेयर थ्रेड्स। स्पाईवेयर थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम्स विदाउट यूजर कंसेंट। इसका आपने कई बार देखा होगा कि सपोज कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मीन्स उस बिना कुछ कहीं पे क्लिक किए या किसी कुछ आप चाहते भी नहीं हो कि कोई दूसरा प्रोग्राम उस पर इंस्टॉल हो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम वो बाय डिफॉल्ट वहां पे इंस्टॉल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, वो जो भी हैकर है वो ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, बिना यहाँ पे यूजर के विलिंगनेस के वो अपना जो भी सर्विस है, वो जो भी थ्रेट है वो उस पर पर्टिकुलरली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है। तो कई बार आपने देखा होगी उस पर्टिकुलर जो ऐप आप यूज कर रहे हो उसके साथ साथ कोई और एक फाइल आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गई है, राइट। अब कई बार तो वो ऐसा होता है, हार्मलेस सा होता है कि कोई भी आपके सिस्टम पे कोई भी लॉस नहीं होता है इसकी वजह से, बट समटाइम्स देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि वो आपके सिस्टम को हार्म भी कर सकता है, या आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसको करप्ट कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के यहाँ पे डिफरेंट थ्रेट्स हैं जो कि अराइज हो सकते हैं अगर यूजर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज इसको यूज कर रहा है तो, राइट। अब अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं कि इसमें क्या है, आपका यूजर मीन्स जो भी है वो सर्विसेज को क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे प्राइवेसी, आपके प्राइवेसी पे भी अटैक हो सकता है। तो ये डिफरेंट इश्यूज हैं जो कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इसमें अराइज हो सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी अटैक हो सकता है, या ऑथेंटिसिटी या प्राइवेसी, इन तीनों ये सारे अटैक्स मीन्स इसमें ये डिफरेंट इश्यूज जो है आपके इसमें अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में सबसे कम चांसेस होते हैं आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स के, राइट। क्योंकि क्या है, जब तक ये यूजर के पास है, मीन्स जब तक इसको ऑनलाइन नहीं किया है यूजर ने सर्विसेज को, तब तक तो इस पे पॉसिबिलिटी है नहीं कि कोई भी इस टाइप का थ्रेट वहां पे अराइज हो, ठीक है। अब अगर आफ्टर क्रिएशन ऑफ सर्विसेज अगर लॉन्च करता है, मीन्स सपोज अगर आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी सर्विस, लाइक अगर AWS का यूज करके अगर आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट की है, तो जब तक आप उसको लॉन्च नहीं करते हो तो क्या है, तब तक वहां पे कोई भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी थ्रेट इस टाइप का अराइज होगा, क्योंकि वो तो अभी क्या है, अभी तो सिर्फ डेवलपमेंट फेज में है कि सारे एप्लीकेशन फीचर्स आप उसमें उसको डेवलप कर रहे हो, राइट। बट अगर आपने उसको सपोज होस्ट कर दिया, मीन्स ऑनलाइन आपने उसको लॉन्च किया, ठीक है, अब वहां पे क्या हो सकता है, डिफरेंट हैकर्स अब एक्टिव होंगे, वो आपको क्योंकि अब विजिबल है टू द अदर यूजर्स, बट उसमें भी क्या है, लिमिटेड टू द डेवलपर। डेवलपर ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को देख सकता है, बट जो अदर यूजर है वो कम सर्विसेज को देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो भी उसका मीन सपोज अगर वेबसाइट पे है तो उस पर अगर यूजर नेम पासवर्ड यूज करके अगर कुछ सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, तो लिमिटेड सर्विसेज यहाँ पे यूजर्स को प्रोवाइड की जा सकती है या की जाती है जो उसको एक्सेस करता है, राइट। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें कि जिस सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसमें है हैकिंग की, या थ्रेट्स सबसे ज्यादा किसमें अराइज होते हैं, तो आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये है, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। इसके डिफरेंट इश्यूज भी यही सेम हो सकते हैं आपके, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड प्राइवेसी। बट अगर इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगी, राइट। तो ये आपका है बेसिकली, अगर डिफरेंट मॉडल्स की बात करें, सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, तो उसमें सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी आपका किस तरीके से, या उसका क्या प्रायोरिटी होता है, कैसे क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो मैंने किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया था कि बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी है उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आपका डिफरेंट एंटिटीज के बेस पे, कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है, लाइक प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, उस पे बेस्ड आपका ये है, राइट। देन इसके बाद मैंने सिक्योरिटी डायमेंशंस के बेस पे इसको क्लासिफाई किया है, और डायमेंशंस में आपके डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स, उसके साथ साथ सिक्योरिटी रिस्क, क्या रिस्क
अराइज हो सकते हैं, राइट। तो इसके साथ साथ डोमेन्स में मैंने आपको बताया कि जो एंटिटीज इन्वॉल्व है उसके बेस पे इसको डिस्कस करेंगे। देन इसी तरीके से रिस्क, तो क्या क्या टाइप का रिस्क हो सकता है, राइट। और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है दैट इज बेस्ड ऑन मीन्स कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट सिक्योरिटी या सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, राइट। लाइक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये पूरा कंसर्न होता है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी का, मीन्स जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हैं सभी को सिक्योर करना जरूरी है, अदरवाइज किसी भी फेज में, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी सिनेरियो में यहाँ पे आपका वो सिक्योरिटी थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं जो कि आपके उस कंप्यूटिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट होने चाहिए सो दैट ये इस टाइप का कोई भी थ्रेट अराइज ना हो, या सपोज अगर अराइज भी होता है तो उससे उसको इजीली रिकवर किया जा सके, अदरवाइज क्या होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।